बहू को तो सिर्फ सजना संवरना आता है। करिश्मा की शादी को अभी 3 ही महीने हुए थे, लेकिन पूरे मोहल्ले में और यहाँ तक कि उसके ससुराल में भी उसके बारे में एक ही बात हवा में उड़ी रहती। बहू को तो बस सजना संवरना आता है, बस और कुछ नहीं आता। जिस दिन से वह इस घर में आई थी, उसके मेकअप, उसके सुंदर कपड़े, उसके सलीकेदार रहने के तरीके को किसी ने उसकी कला या आत्मसम्मान की नज़र से नहीं देखा, बल्कि हर किसी ने उसे इसकी कमजोरी, उसके नखरे या उसकी कामचोरी का सबूत बना दिया। सुबह सुबह जब वह तैयार होकर नीचे आती तो सास विमला देवी मुंह बनाकर कहती, लो जी, राजकुमारी भी आ गई, अब जरा दाल पकाकर दिखाओ तो जाने। देवर सोनू हंसते हुए चुटकी लेता, भाभी की तो फोटो शूट वाली जिंदगी है ये, रसोई का धुआं इनके मेकअप को खराब कर देगा। पति रोहन भी कई बार माँ के कहने पर बोल देता, करिश्मा थोड़ा घर गृहस्थी सीख लो, तुम्हें देखकर तो लगता है तुम्हें बस सजना संवरना ही आता है। करिश्मा चुप रह जाती, क्योंकि वह जानती थी कि अगर वह जवाब देगी तो लोग कहेंगे बहू बदतमीज है, मुंह चलाती है। मगर उसके मन में एक चुभन जरूर हो जाती, क्या सिर्फ इसके लिए कि वह खुद को अच्छे से रखती है, इसलिए वह निकम्मी समझी जाएगी? क्या सुंदर रहना अपराध है? क्या एक लड़की को अपने आप को अच्छे से प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं? वह बिना बोले सब कुछ सहती रहती, लेकिन उसका मन टूटने लगा था। अक्सर कमरे में जाकर अकेले रो लेती, अपना मेकअप हटाकर आईने के सामने पूछती, क्या मैं सच में सिर्फ सजने संवरने के लिए ही बनी हूँ? पर सच्चाई यह थी कि करिश्मा एक बीकॉम ग्रेजुएट थी, ब्यूटी और फैशन की अच्छी समझ थी, कॉलेज में कई इवेंट संभाल चुकी थी और चाहती थी कि कुछ अपना काम करे, कुछ नया करे। लेकिन सास ससुर पति देवर सबको लगता था कि बहू को बस तैयार रहना आता है, वह घर का कोई काम नहीं कर सकती। इसी वजह से किसी ने कभी उसे काम करने का मौका ही नहीं दिया। एक दिन ऐसा आया जब विमला देवी बीमार हो गई और डॉक्टर ने 2 हफ्ते आराम की सलाह दी। घर में कोई भी रसोई संभालने वाला नहीं था, क्योंकि मझली ननद मायके आ चुकी थी और देवर नौकरी के सिलसिले में। विमला देवी ने मजबूरी में कहा, करिश्मा अब देख, तू ही रसोई संभाल ले कुछ दिन, पर ध्यान रखना कुछ गड़बड़ मत करना, वरना सबका खाना खराब हो जाएगा। करिश्मा मुस्कुराई और बोली, माँ जी मैं कोशिश करूंगी। लेकिन मन में सोचा, आज मौका है खुद को साबित करने का। अगली सुबह वह बाकी दिनों से ज़्यादा जल्दी उठी, मेकअप बिल्कुल हल्का, बस आंखों में काजल और होंठों पर हल्की सी लिप बाम। उसने रसोई में जाकर सबसे पहले घर साफ किया, सारे मसाले जमाए, फिर यूट्यूब खोलकर नहीं बल्कि अपनी माँ से सीखे हुए ढेरों नुस्खों को याद करते हुए दाल चावल रोटी सब्जी और एक हल्की सी खीर बना डाली। रोहन जब खाना खाने बैठा तो चौंक गया, ये खाना किसने बनाया? विमला देवी मुंह में पहला कौर डालते ही रुक गई। वह सोच रही थी कि शायद स्वाद खराब होगा, पर स्वाद ऐसा था कि उनकी आंखें फैल गईं। ये इतना अच्छा खाना किसने बनाया? करिश्मा मुस्कुराई, माँ जी मैंने। घर में पहली बार सन्नाटा सा छा गया। देवर पति ननद सब ऐसे देख रहे थे जैसे किसी ने जादू कर दिया हो। एक पल को सबने सोचा, क्या सच में यह वही बहू है जिसे हम निकम्मी समझते थे, जिसके बारे में रोज कहते थे कि केवल उसे सजना संवरना आता है? रोहन ने हल्की शर्मिंदगी में पूछा, तुम ये सब पहले से बना लेती थी? करिश्मा ने बिना ताना मारे, बिना चिढ़े हुए कहा, रोहन मैंने हमेशा कोशिश की, पर मौके कभी नहीं मिले। आप लोगों ने पहले से ही मान लिया था कि जो लड़की अपने आप को अच्छे से तैयार रखती है वह घर नहीं संभाल सकती, जबकि मैं खाना बनाना, घर संभालना, बजट प्लान करना सब जानती हूँ। पर हाँ, एक बात सही है, मुझे सजना संवरना भी पसंद है, क्योंकि मुझे लगता है एक लड़की को खुद को अच्छा महसूस कराने का हक होता है। उसकी बातों में दर्द भी था और सच्चाई भी। धीरे धीरे 2 हफ्तों में करिश्मा ने साबित कर दिया कि वह हर काम कर सकती है। घर की साफ सफाई, मेहमानों की आवभगत, बजट बनाना, ऑनलाइन बिल पेमेंट, सब्जियां लाना, खाना बनाना, सब उसका सलीका घर को चमका देता था। उसकी पसंद से घर के कोने कोने में नई रौनक आ गई। अब लोग कहते, अरे विमला जी, आपकी बहू तो बहुत समझदार है, बहुत हुनरमंद है और साथ ही कितनी सुंदर भी। विमला देवी का दिल पसीज गया। उन्होंने एक रात करिश्मा को अपने पास बुलाया और बोली, बेटा तेरे बारे में हमने गलत सोच लिया था। हमें लगा जो लड़की खुद को इतना सजाती है वह घर के काम कैसे करेगी, पर आप पता चला कि तू तो सोने की तरह खरा दिल रखती है। रोहन ने भी उस रात करिश्मा का हाथ पकड़कर कहा, माफ़ कर दो करिश्मा, हम सब ने तुम्हें बिना जाने जज किया। आज समझ गया कि जो लड़की खुद को संभालना जानती है वह घर को भी खूबसूरती से संभाल सकती है। करिश्मा पहली बार मुस्कुराई। किसी भी लड़की को जज मत करना रोहन, सुंदर होना, खुद को अच्छे से रखना, सजना संवरना यह कमजोरी नहीं होती, यह तो आत्मसम्मान की निशानी होती है। तभी देवर सोनू हंसते हुए बोला, भाभी अब तो आप हमारे घर की शान हो। और हाँ, अगली बार अगर कोई कहे कि बहू को बस सजना संवरना आता है तो मैं खुद जवाब दूंगा, हमारी भाभी को सजना संवरना भी आता है और घर चलाना भी। पूरे घर में हंसी गूंज उठी और पहली बार करिश्मा को लगा कि यह घर सच में उसका अपना है।
उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह गए। उसने मन में सोचा, कभी कभी लोग सिर्फ बाहर देखकर निर्णय ले लेते हैं, पर जब मौका मिलता है तो सच्चाई खुद बोलती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और फॉलो ज़रूर करें।